राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधा रानी आप सबका कल्याण करेंगी। ओम श्री लक्ष्मी देव्याय नमः। घर में किस समय झाड़ू लगाएं? घर में किस कक्ष में सबसे पहले झाड़ू लगाएं? झाड़ू कहाँ पर रखें? नई झाड़ू कब खरीदें? पुरानी झाड़ू कब हटाएं? झाड़ू खड़ी रखें या लेटे हुए? किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगानी चाहिए या नहीं? आज की वीडियो में हम झाड़ू से जुड़े हुए उसके उपयोग और उसके उपायों के बारे में जानेंगे, जिनका उपयोग करते हुए हम अपने जीवन में सुख, शांति और बरकत ला सकते हैं। जैसा कि कई बार भरपूर मेहनत के बावजूद लोगों के जीवन में धन वृद्धि के योग नहीं बनते हैं, ऐसे में वास्तुशास्त्र के उपायों को बहुत ही कामगार माना जाता है। कहते हैं कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि किसी भी स्थान की ऊर्जा में परिवर्तन लाकर वहाँ की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि धन प्राप्ति के उपायों को करने से बहुत जल्दी धन की प्राप्ति हो जाती है, घर में बरकत आती है और सुख शांति बनी रहती है। सबसे पहले घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू की उपयोगिता बहुत मानी जाती है। हम इस बात से सभी परिचित हैं कि केवल झाड़ू साफ सफाई में ही नहीं बल्कि वास्तु में भी झाड़ू को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में झाड़ू लगाते वक्त कुछ बातों को ध्यान रखा जाए तो घर में बरकत लाने के आसार बढ़ जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन बातों के बारे में। हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में कई सगुन अपसगुन मान्यताएं परंपराएं बताई गई हैं। यही बातें हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि, धन दौलत, सौभाग्य दुर्भाग्य का रास्ता बताती हैं। सबसे पहले तो अंधेरा होने के बाद अर्थात शाम के समय झाड़ू लगाना अपशगुन होता है। उसके अलावा जो व्यक्ति स्वप्न में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। कई बार घर में हम उल्टा झाड़ू रख देते हैं जो कि अपशगुन माना जाता है। परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अगर वह दूर स्थान की यात्रा पर गया हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग बन सकते हैं। अतः उनके जाने के बाद 1 या 2 घंटे बाद झाड़ू पोछा किया जाना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू पर पैर रखना अपशगुन माना जाता है। इसका अर्थ है घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना। इसके अलावा अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो माँ लक्ष्मी भी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के संकेत भी मिलते हैं। नया घर या भवन बनाने के पश्चात उसमें पुराना झाड़ू ले जाना अपशगुन माना जाता है और यह अशुभ भी होता है। अगर घर में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो घर में अनचाहे मेहमान आने के योग बनते हैं। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां झाड़ू को हमें या घर के बाहर किसी भी सदस्य को दिखाई न दे। यह बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि झाड़ू को कभी भी घर के बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय भी उत्पन्न होता है। यह भी कहा जाता है कि शाम के समय झाड़ू देने से माँ लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं। लक्ष्मी जी को बेहद चंचल देवी माना जाता है। ऐसे में धन लाभ व बरकत के लिए शाम के समय झाड़ू लगाने से बचें। अगर किसी कारणवश शाम को या रात को झाड़ू लगाना पड़े तो कम से कम कचरा उस समय पर बाहर न डालें। घर या ऑफिस जहां पर भी आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पुरानी हो गई हो या फिर टूट गई हो तो इसे बदलने के लिए भी दिन निर्धारित किए गए हैं। वास्तु के मुताबिक शनिवार को झाड़ू बदलना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दिन नया झाड़ू उपयोग करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि झाड़ू को पश्चिम दिशा के किसी रूम में रखने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही घर में मौजूद नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी झाड़ू को इसी दिशा में रखना उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें। झाड़ू दान करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान की महत्ता बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी यह काम करना हो उसके 1 दिन पहले ही आपको झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा सुबह सूर्योदय से पहले लगा लेना चाहिए
और झाड़ू को हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण से लगाना शुरू करना चाहिए। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए झाड़ू के इस उपयोग और उपायों के द्वारा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और घर में बरकत बनी रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल को ऑन करें जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।